धोखादायक व अनाधिकृत इमारतों के रेगुलराइजेशन का अधिकार अब उप विभागीय अधिकारी उल्लासनगर को दिया गया है। शहर की इमारतों को रेगुलर करने की दिशा में शहर के विधायक कुमार अयलानी कई वर्षों से प्रयासरत हैं। इसके लिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इसका हल निकालने के लिए निवेदन किया था, जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा जिलाधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि एसडीओ को अब रेगुलर करने के लिए अधिकार दिया जाए। इस संबंध में विधायक कुमार अयलानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसडीओ को अधिकार दिए जाने से शहर के नागरिक मनपा से ड प्रमाण पत्र लेने के बाद सनद के लिए एसडीओ से अपनी जमीन को अधिकृत करा सकेंगे और इसके द्वारा शहर विकसित होगा। इस बारे में विधायक कुमार अयलानी व पूर्व अस्थायी समिति सभापति ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए जानते हैं। उल्लासनगर का धोखादायक बिल्डिंगों का काफी समय से रुका हुआ था, जिसका जीआर निकल चुका है। हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव शिंदे साहब, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब और कैबिनेट ने जो मंजूरी दी उल्लासनगर की जीआर के लिए, आज जो भी बिल्डिंग्स है वो हम यहाँ पे रेगुलराइज कर सकते हैं। कुछ खामियों के वजह से आदमी लोग रेगुलराइज करने के लिए थोड़ा पीछे हो गए, क्योंकि जमीन का जो रेट था वो ज्यादा होने के कारण सबको थोड़ा सोचना पड़ रहा था। लेकिन कल रात को 9/10 आज 2024 को कल रात को एक नया जीआर जो हम लोगों ने कोशिश करके निकलवाया है, सरकार ने जीआर निकाला है कि जो रिकनर का रेट है उसका 10% सिर्फ बढ़ना है। जमीन का 10% बढ़ के उनको जमीन की सनद मिलेगी। मैं हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब का, डिप्यूटी सीएम का, अजीत दादा डिप्यूटी सीएम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे उल्लासनगर में जो उन्होंने सोचा कि रेट्स कम करेंगे तो पब्लिक भी आगे आएगी और पब्लिक को फायदा भी मिलेगा, वो उन्होंने कल काम पूरा कर लिया। मैं सबके तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं जब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनी है, ये डबल इंजन सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पिछले सालों साल से रुके हुए थे, जिसके लिए उल्लासनगर में पहले रेगुलाइजेशन का रेट बहुत बड़ा था। वो हमको रेट 2200 रुपया पर स्क्वायर मीटर, मतलब 204 रुपया पर स्क्वायर फीट का करके दिया। अभी जमीन का रेट जो है वो 10% ऑफ द रेडी रेकनर, जिसका सरल मैं इजीली बोलूं तो वो 170 रुपया पर स्क्वायर फीट के भाव से आपको जमीन मिलेगी। इसका फायदा जितनी भी बिल्डिंगें पहले तो जो डेंजरस है, जो महानगर पालिका के द्वारा तोड़ दी गई है या कई लोगों ने अपनी अपनी बिल्डिंगें खुद भी तोड़ी है, उन सभी को इसका फायदा मिलेगा। पहले तो उनके पास अगर सनद कम है या बिल्कुल नहीं है तो ये 170 रुपया पर स्क्वायर फीट का भर के उनको जमीन का मालिकाना हक मिलेगा और आगे जाके वो बाद में अपनी बिल्डिंग रीडेवलप कर सकते हैं। रीडेवलपमेंट में उनको जितनी एफएसआई पहले यूज की है उसको प्रोटेक्टेड एफएसआई कहा जाता है, और प्रोटेक्टेड एफएसआई के बाद 30% एफएसआई जितनी भी आपने यूज की है, समझो 4 एफएसआई यूज की है तो उसका 30% 1.2 एफएसआई आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद एंसिलरी एफएसआई है 60% रेसिडेंशियल के लिए और 80% कमर्शियल के लिए। जो भी आपको रेडी रेकनर के 10% को भर के आपको वो एफएसआई फ्री में मिलेगी, और इतनी एफएसआई है कि सभी बिल्डिंगें वापस बन के फिर से तैयार हो सकती हैं। इसमें थाना का पिछले कुछ वर्षों से जो फाइल अटके पड़े थे उसके बारे में क्या? देखिए, रेगुलाइजेशन के जितने भी फाइल अटके पड़े थे इससे जीआर के वजह से रुके हुए थे, अभी वो सभी रेगुलाइजेशन के प्रोसेस जल्द से जल्द खत्म होंगे और जो बिल्डिंगें रेगुलाइजेशन में रुकी हुई है उस सबको डी फार्म मिल जाएगा और साथ में उनको सनद भी मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाके अपनी बिल्डिंग रीडेवलप कर सकते हैं।